Hello everyone, I am Rahul Medtia. Welcome to all on this platform of learning English. Hopefully you have started speaking English gradually. If you have started, then send your thumb impression in our comment box. So guys, today I'm just going to talk about those sentences which can be spoken, which can be used in sad moment. जो sad moment होते हैं, दुख की घड़ी होते हैं, उसमें बोले जाने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह से बोलते हैं, किस तरह से आप अपने एक्सप्रेस करते हैं उन चीज़ों को, आज उन सेंटेंसेस के साथ मैं आपके सामने हूँ। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस, खेद है मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ, या फिर आप कहना चाहते हो मेरी सहानुभूति आपके साथ है, या फिर मेरी भावनाओं की कदर करो, इस प्रकार के सेंटेंस। तो बिना स्किप किए आप देखें। आइए पहले सेंटेंस को समझते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, जब आप कहते हैं मुझे ये सुनकर बड़ा दुख हुआ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। सेंटेंस नंबर 2 की अगर बात करें, जब आप कहते हैं मेरी भावनाओं की कदर करो, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं रिगार्ड माई फीलिंग्स। सेंटेंस नंबर 3 आपके सामने है, जब आप कहते हैं उसका तो रोना बिलखना चलता रहता है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं सी कीप्स ऑन ब्लबरिंग। देखिए, एक वर्ड होता है BLUBBER, ब्लबर का अर्थ होता है रोना बिलखना, तो इस सेंटेंस को कहेंगे सी कीप्स ऑन ब्लबरिंग। इसके अलावा मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें, और हमने यहाँ प्लेलिस्ट भी अब आपके लिए प्रोवाइड करवा दी है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश की वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में एक अलग फोल्डर है स्पोकन इंग्लिश के लिए, और दूसरा फोल्डर है मोटिवेशनल वीडियोस के लिए। तो मोटिवेशनल वीडियोस आपको वहाँ मिलेंगे, और हमारे पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं। चलिए आइए आगे हम बात करते हैं। सेंटेंस नंबर 4, जिसे हम कहते हैं कि हिंदी में बोलते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं है, इसे इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इसे बोलते हैं आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। सेंटेंस नंबर 5 की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस, बहुत बार यूज किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं खेद है मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ, तो इस इंग्लिश में कहेंगे आई एम सॉरी यू हैड टू सफर बिकॉज ऑफ मी। सेंटेंस नंबर 6 की बात करें, यह बहुत दुखदायी घटना है, इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं? दिस इज वेरी पेनफुल इंसिडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, जब आप कहते हैं कि मेरी सहानुभूति आपके परिवार के साथ है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं माई सिंपैथीज आर विद योर फैमिली, या फिर आप कहते हैं माई सिंपैथीज आर विद योर पेरेंट्स। अलग अलग तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, मुझे तुम्हारा दुखड़ा मत सुनाओ। तो दो चीज़ें हैं, एक तो सुनाना को इंग्लिश में कहते हैं रिसाइट या फिर टेल, ये प्रोनाउंस, और दुखड़ा को इंग्लिश में कहते हैं हार्ड लक स्टोरी। तो इसको किस तरह से कहेंगे? डू नॉट रिसाइट मी योर हार्ड लक स्टोरी, इस तरह से इसे कहेंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार बोला जाता है, तुम उसे इस समय धीरज बंधाओ। धीरज बंधाना जो वर्ड होता है, इसका अर्थ होता है चीयर, CHEER। इसे इंग्लिश में कहेंगे चीयर हिम एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने, यह सब मोह माया है। बेसिकली मोह माया को इंग्लिश में कहते हैं इल्यूजन। तो इसे सेंटेंस को किस तरह से कहेंगे? इसे हम बोलेंगे इट्स ऑल अबाउट एन इल्यूजन। तो आई होप कि सारी चीज़ें जो सेंटेंसेस आपके सामने रहे हैं उनको आप बार बार रिपीट करते जाएंगे, और डे बाय डे आप अपनी जो नॉलेज है उसमें काफ़ी चीज़ें लगातार गेन होता हुआ पाएंगे। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं।